जानते हैं दिन भर की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। कोलकाता सांसद राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर है। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी का ये पहला अमेरिका दौरा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में नामांकन के लिए सिर्फ 3 दिन का समय बाकी है, लेकिन राजनीतिक दलों ने सभी 90 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। बीजेपी ने 67 सीटों पर टिकट घोषित किए हैं तो कांग्रेस ने सिर्फ 41 सीट पर ही उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इस समय अमेरिका के दौरे पर है। उन्होंने टेक्सास विश्वविद्यालय में छात्रों के साथ बातचीत की है। इस दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कैथल में बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस से भारी बहुमत से सत्ता में आएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज सोमवार को सागर जिले के वीना से सिंगल क्विक के माध्यम से लाडली बहनों के खाते में 16वें ट्रांसफर करेंगे। इसे लेकर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। महिलाओं को आर्थिक रूप से मदद बनाने के लिए प्रदेश की बीजेपी सरकार लाडली बहन योजना के माध्यम से उनके खाते में हर महीने 1250 रुपए भेजती है। बिहार भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने राष्ट्रीय जनता दल RJD पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि जिसने प्रदेश में अपराध को जन्म दिया हो उसे इस पर बोलने का हक नहीं है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी इस समय अमेरिका के दौरे पर। राहुल ने 3 दिनों के इस दौरे के पहले दिन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में अपने संबोधन के दौरान नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों और भविष्य की योजनाओं पर खुलकर बात की है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर मेरी भूमिका भारतीय राजनीति में प्यार, सम्मान और विनम्रता के मूल्यों को बढ़ाना है। मुझे लगता है कि ये भाव मौजूदा समय में हमारी राजनीतिक प्रणाली से गायब है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में सोमवार को ही बंगाल के राज्य सचिवालय में प्रशासनिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई है। इस बैठक में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और नागरिक केंद्र सेवाओं की समीक्षा की गई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस बैठक में कई अहम मुद्दे को उठाया। राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव से पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। राहुल गांधी की इस यात्रा का लोकसभा चुनाव में समर्थन रिजल्ट भी सामने आया। हालांकि कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, लेकिन पार्टी की सीटों में काफी इजाफा हुआ है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को पत्र लिखकर राज्य के 14 मछुआरों को श्रीलंका की तरफ से गिरफ्तार किए जाने की जानकारी दी है। इस दौरान CM स्टालिन ने विदेश मंत्री से सभी मछुआरों और उनकी नावों की तत्काल रिहाई के लिए कदम उठाने की मांग की है और द्वीप राष्ट्र की तरफ से उन पर लगाए गए भारी जुर्माना को माफ करवाने के लिए कदम उठाने का आग्रह किया है। लोकसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन करने के बाद समाजवादी पार्टी अब 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में लग गई है। कुछ दिनों बाद उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव भी होना है, जिसको लेकर पार्टी ने पूरी तैयारियां कर ली है। पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष 2027 के चुनाव की तैयारी में अभी से जुट गई है, जिसे लेकर सपा अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में हाल ही में हुई मुठभेड़ के बाद समाजवादी पार्टी सपा और भारतीय जनता पार्टी भाजपा के बीच राजनीतिक तनाव बढ़ गया है। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर कानून व्यवस्था बनाए रखने में विफल रहने का आरोप लगा रही है। पश्चिम
बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा खुलासा किया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि पिछले हफ्ते कोलकाता पुलिस कमिश्नर खुद मेरे पास इस्तीफा देने आए थे, लेकिन दुर्गा पूजा का समय पास में है, इस वजह से कानून व्यवस्था की स्थिति की वजह से मैंने उन्हें रोक दिया है। बता दें कि आरजीकर अस्पताल में हुई दरिंदगी के बाद से लगातार पुलिस कमिश्नर के इस्तीफे की मांग उठ रही थी। प्रदेश में लगातार मान सरकार विकास के साथ साथ अपराधों पर भी लगाम लगाने का काम कर रही है। इसी के तहत पंजाब के बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने कहा है कि मुख्यमंत्री भगवत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ऊर्जा की सुरक्षा को बढ़ावा देने और बिजली चोरी को रोक लगाने के लिए प्रतिबद्ध है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आप के बीच गठबंधन की स्थिति कमजोर होती दिख रही है। आप के दो वरिष्ठ नेताओं की हालिया टिप्पणियों ने गठबंधन के भविष्य पर सदी पैदा कर दिया है। वरिष्ठ नेता और सांसद संजय सिंह ने कहा है कि आप ने हरियाणा में अपनी तैयारियां पूरी कर ली है, बस पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल की मंजूरी का इंतजार है। उत्तर प्रदेश स्थित वाराणसी से नई दिल्ली के लिए चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस आज नहीं चलेगी। यह जानकारी भारतीय रेलवे ने दी है। रेलवे की ओर से अपरिहार्य कारण बताया ट्रेन कैंसिल की गई है। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने बीते दिन उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट भी जारी कर दी थी। इस लिस्ट में 9 प्रत्याशियों के नाम सामने आए थे। इसी के साथ ही कांग्रेस पार्टी 41 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर चुकी है। इससे पहले 2 लिस्ट में कांग्रेस ने 32 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था। इस लिस्ट में विनेश फोगाट समेत बड़े कई नेता के नाम भी शामिल है।